हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बदल जाएगी जिंदगी। 26 जुलाई से लेके आने वाले 21 दिनों में, ये 21 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों जिंदगी बदल सकती है, क्या बदलाव जिंदगी में आएगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा कि मंगल का परिवर्तन वृषभ राशि में 12 जुलाई को ही हो गया था, परंतु अब मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में है, क्योंकि बृहस्पति भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो युति में तो हैं दोनों ग्रह, परंतु अब 26 जुलाई की रात यानी कि 27 जुलाई को सुबह 4:38 में, सुबह 4:38 में मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जो कि रोहिणी नक्षत्र में होगा। ये रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और देवगुरु बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर अब करेंगे, और अभी तृतीय चरण में गोचर कर रहे हैं, फिर चतुर्थ में करेंगे। तो कहना चाहिए कि मंगल और देवगुरु बृहस्पति की जो युति है इस समय विशेष रूप से फल देगी। इसमें भी कुछ डेट हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें पूरे ध्यान से समझिएगा, और फलादेश क्या होगा, इसका क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है, यह भी विस्तार से समझिएगा। डेट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 26 जुलाई से लेके और 15 अगस्त ये समय होगा जब मंगल रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। परंतु इससे देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों एक साथ गोचर करेंगे, इससे औदर योग का निर्माण होगा, और ये योग अपने आप में बड़ा राजयोग कहलाता है। साथ में ये शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं दोनों ग्रह, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि शुक्र संसारिक सुखों को देने वाले, धन वैभव लग्जरी सब कुछ देने वाले, जो हम इस संसार में चाहते कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ चीजें हों, उनके ही राशि में दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा अब और भी महत्वपूर्ण स्थिति कब बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे, तो 5 कहना चाहिए 5 सवा 5 दिन बड़े विशेष होंगे। ये लगभग 21 दिन का समय है, कहना चाहिए कि 20 दिन का यदि हम मोटे रूप में ले लें, क्योंकि अब ये चतुर्थ चरण में जब होंगे मंगल भी और गुरु भी, वो और भी विशेष समय होगा। तो 15 तारीख तक रहेंगे यहाँ पर, तो 10 तारीख से लेके 15 तारीख, ये 5 दिन बड़े विशेष होंगे। 10 अगस्त से 5 अगस्त, क्षमा करिएगा, 10 अगस्त से 5 दिन यानी कि 15 अगस्त तक। उसके पहले भी जब चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 29 जुलाई को शाम को 4:45 बजे से लेके और 29 की रात 30 और 31 को रात्रि में 10:15 बजे तक। तो कहना चाहिए कि क्योंकि चंद्रमा 2 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन, तो इसलिए 2 दिन का ये जो समय होगा ये और भी ज्यादा विशेष होगा, क्योंकि साथ में देवगुरु बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा होंगे। त्रिग्रही योग बन जाएगा, जिसमें से लक्ष्मी योग भी बनेगा, और साथ में चंद्रमा और गुरु भी होंगे, तो गज केसरी योग भी बन जाएगा। तो अपने आप में ये 3 बड़े राजयोग बनेंगे, जो कि जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। क्या बदलाव लाएंगे ये भी हम समझेंगे। तो ये 2 डेट महत्व, वैसे तो पूरा 26 से लेकर 15 तक पूरा महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें भी 2 डेट है। एक तो ये 29, 30, 31, और दूसरा 10 अगस्त से 15 अगस्त, ये विशेष और भी ज्यादा है। अब क्या इसका प्रभाव आपको मिलने वाला है, ये समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि की बात की जाए या आपकी मेष लग्न है, तो मंगल ही आपके लग्नेश और आपके राशिश होते हैं। तो यहाँ पर आपको धन की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर धन की स्थिति मजबूत होगी। आपने कहीं पहले यदि इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलने की संभावनाएं,
और धन वृद्धि की स्थिति बनेगी। धन प्राप्ति के मार्ग आपको देखने को इस समय मिलने वाले हैं। साथ में देखा जाए तो यदि आप अपने जीवन में चाहते थे कि मान सम्मान में वृद्धि हो, तो ये समय होगा जिस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में बदलाव होगा। घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था वो दूर होगा और पैतृक संपत्ति से भी इस समय लाभ होगा। उन लोगों के लिए भी ये बड़ा लाभदायक समय रह सकता है जो लोग पिता से संबंधित, समझिए कि आपके पिताजी प्रॉपर्टी का काम करते थे, आप भी प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, आपके पिताजी कपड़े का काम करते, कपड़े की दुकान थी उसको आप चला रहे हैं, यानी कि पैतृक व्यापार यदि आप कर रहे हैं, कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें आपको इस समय विशेष रूप से बेनिफिट मिल सकता है। साथ में देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय कहा जाएगा, क्योंकि इस समय आपका पढ़ाई में मन लगेगा और यदि आपका मन भटका हुआ था यहाँ वहाँ तो स्थिर हो जाएगा। और पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि मन स्थिर हो। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर उन लोगों को भी लाभ मिलने वाला है जो लोग लव पार्टनर, यदि वाद विवाद था, अनबन की स्थिति थी, तो वो भी दूर होने वाली है। और विशेषकर जो गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं या विदेश में अस्थायी रूप से रहना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका है। इस समय आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि जो लोग विदेश में रहते हैं, मेरी बात होती है जब, तो बताते हैं कि कई सारे वहाँ के नियम हैं और कई सारे वहाँ के डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारे पास होना चाहिए, वहाँ की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए, पर लोगों को कई बार नहीं हो पाती है, वीज़ा ख़त्म हो गया और उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, बड़ी स्थितियाँ होती हैं। तो यदि ऐसी स्थितियाँ हैं तो इस समय मौका है, इस समय आप इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ में ये भाग्य कारक समय होगा, तो इस समय कई सारे आपके काम बनने वाले हैं और पिता के साथ यदि कोई अनबन की स्थिति थी उसमें सुधार, और इस समय आपको विशेष रूप से धार्मिक यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। तो देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। जिंदगी में कोई बड़े चेंज हो सकते हैं, बस ज़रूरत है इस समय का फायदा उठाने की। और इसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि ऐसी ही स्थिति है और मंगल, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, ये चारों ग्रह यदि आपके सपोर्ट में हैं, आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, आपकी समय दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो समझ लीजिए कि इस समय पूरी तरह से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस समय का पूरा फायदा उठाइए और ये जो मैंने डेट बताए हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि जो काम करना है आपको ना, तो इस समय करिएगा तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कमेंट में अब इसमें उपाय करने की यदि हम बात करें तो उपाय करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति और लाभदायक स्थिति है। परंतु इसमें उपाय यदि आपको करना है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, जिससे और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। और आपके आसपास कहीं मंदिर हो तो कोशिश करें कि हर दिन मंदिर जाने का प्रयास करें, तो इससे और भी अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली में इन ग्रहों को अवश्य चेक कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मौका है। और जो मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति का फल मिलना था, यही सबसे सही समय होगा जिसमें पूरी तरह से फल मिल सकता है। तो कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।